इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है, उसको मिलते हैं। You will be surprised, he got a red carpet reception. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का भारत आना बड़ी बात है। 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और चाहते तो इसका ऐलान विदेश मंत्रालय कर सकता था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रूस में बैठकर यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, यह सीधे सीधे ट्रंप को करारा जवाब है कि हेलो, लिमिट में रहो, हमारा दोस्त है, हम नहीं छोड़ेंगे। कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। आज यह भी तय हो गया कि चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। वो चाहते क्या हैं, उनका प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। दोस्तों, जय हिंद। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से महत्वपूर्ण और लंबी वार्ता की। इस मुलाकात के तुरंत बाद रूस की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करेंगे। यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई रूसी राष्ट्रपति भारत की धरती पर कदम रखने वाला है। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण, जियोपॉलिटिकल इक्वेशन तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध तनावपूर्ण है और एशिया में नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में पुतिन का भारत आना स्पष्ट संकेत देता है कि रूस के लिए भारत केवल एक पुराना मित्र ही नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय और अपरिहार्य साझेदार है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, तब भी भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे। चाहे रक्षा सौदा हो, परमाणु ऊर्जा में सहयोग हो या अंतरिक्ष अनुसंधान, हर क्षेत्र में रूस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज भी भारत का रक्षा क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक और उपकरणों पर आधारित है, जैसे सुखोई 30 MKI, MiG-29, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल। पुतिन के दौरे से इस सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी रूस भारत का प्रमुख सहयोगी है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में रूस ने कठिन परिस्थितियों में भी भारत का साथ दिया है। यह यात्रा इस साझेदारी को और गहराई देगी, खासकर ऐसे समय में जब ऊर्जा बाजार अस्थिर है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। कल वो भारत के साथ काफ़ी टेंस उसके टैरिफ के हवाले से मामलात हैं। उसने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस को बालाए ताक रखते हुए, उसका डिसरिगार्ड करते हुए वो ऑयल कंटिन्यू कर रहा है कि मेरी नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा, भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे 1 अरब 40 करोड़ लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। मैं आपके सैंक्शन को क्या समझता हूँ? तो इस पर और ज़्यादा सीख पा हुए ट्रंप साहब, तो इससे क्या है कि भारत की और ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग करता चला जा रहा है वो। इसका नेट रिज़ल्ट ये है कि अजीत डोभाल अभी कल तक वहाँ पाए जा रहे थे मौसूफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कारपेट रिसेप्शन। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है, दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने, और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा।
इन्होंने अपना हाइपरसोनिक अगर कल को वो फिट करना चाहते हैं तो ये नहीं कि जी अब मॉस्को से इंजीनियर्स आएंगे, आपको एक दफ़ा कोड खोल के दे देंगे, फिर आप करें, फिर वो बंद करके, नो, वो विद एवरीथिंग दे रहे हैं। और वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 92 का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया उन्होंने, 92 कॉपीज, सो मच सो, जिसका अब ये बातें डिस्कस नहीं होती हैं हमारे यहाँ। क्यों? अव्वल तो इन्हें पता ही नहीं होता, ये जो मदार अल महाम है ना, इन्हें पता ही नहीं होता, और अगर पता हो तो ये डिस्कस नहीं करने देते। यू आर डिमोरलाइज ज़रूर करना है। ओ भाई, इन्हें डिस्कस करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, इसमें फ़ायदा है। लोग परेशान नहीं होते कि यार हम बेखबरी में ही ना मारे जाए ना। उन्होंने ये तक कह दिया, दरख्वास्त की है इंडिया ने कि अगर आपके पास स्टॉक में मौजूद हैं तो मेहरबानी करें, जो मौजूद हैं वो तो हमें फौरी तौर पे दे दें। ये फौरी तौर पे क्यों मांगते हैं हर चीज, वाई? और वो अगर नहीं दे रहे थे ना, बस वो पेश कर रहे थे, अभी तक नहीं दे, कि कहीं यूक्रेन के हवाले से हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली नहीं पड़ेगी। वो यूक्रेन के फ्रंट पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़िज़ाइया का इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर। तो कोई बईद नहीं कि उनके पास जो हाजिर स्टॉक है 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 25 कॉपीज़ हैं Su-57 की, विच इज़ आई वुड से स्टेट ऑफ द आर्ट। और इससे बेहतर है, साफ इनकार कर दिया है मोदी ने कि मुझे आपका F-35 नहीं चाहिए जो उसका कंपैटिबल है, अमेरिकन के, जी मुझे नहीं चाहिए। तो सर ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई, इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? दूसरा, ये जो ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं, जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की, वो वेलकम कर रही है NS दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है, उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो NS दोवल को मिला, NS दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पुतिन का भारत आना केवल द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अमेरिका और पश्चिम को यह साफ संकेत है कि भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता रहेगा। पाकिस्तान के लिए याद दिलाने जैसा है कि वैश्विक महाशक्तियों के साथ भारत की स्थिति मजबूत है और हमारा कूटनीतिक प्रभाव उनकी पहुंच से कहीं आगे है। अवश्य ही राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा भारत की कूटनीति की एक बड़ी सफलता है। यह साबित करता है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र है, जिसके साथ जुड़ना हर बड़े देश के लिए अनिवार्य है। यह दौरा भारत रूस की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आने वाले वर्षों में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक क्षेत्रों में कई नए अध्याय खोलेगा। भारत एक बार फिर दुनिया को यह दिखाने जा रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसला लेने वाला आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।